अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे लगातार इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि हम अपना मुंशी मौलवी का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो उसके बाद क्या करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं, वो अपने एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं और वो इस दुविधा में है कि उन्हें करना क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत गौर से देखिएगा और बहुत गौर से समझिएगा। तो मदरसे के बच्चे अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या करें। देखिए, आजकल के ज़माने में जो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया से चाहते हैं कि हम बातचीत करें, चाहे वो आप व्हाट्सएप की चैटिंग हो, चाहे वो आप फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, चाहे इवन आप इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप किसी से बोलते हैं, और ये ज़रूरत भी है। अगर हमें दुनिया से कनेक्ट होना है, लोगों की बात को समझना है, तो अपनी इंग्लिश को बेहतर करना पड़ेगा। इंग्लिश को बेहतर करने के लिए बहुत से ऐप्स आते हैं, बहुत से आप यूट्यूब के ऊपर लोगों को भी सुन सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या टेक्निक्स बताते हैं। बहुत से लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ने के लिए बोलते हैं। बहुत से ऐप भी आते हैं जो आप मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उनसे भी अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो आपकी जब इंग्लिश बेहतर हो जाएगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। आप मदरसे के स्टूडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि मदरसे के स्टूडेंट मोस्टली उनके ऊपर बड़े ब्लेम होते हैं कि वो सही नहीं होते हैं। तो आपने आपको आप प्रूफ करना है और सोसाइटी में आपको दिखाना है कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें हैं। और जाहिर सी बात है आपके अंदर सलाहियतें तो हैं, बट क्या है, मदरसा 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 करके लोगों ने उसके नाम को इतना बदनाम कर दिया। पहले लोग नहीं जानते थे, पहले स्कूल वगैरह नहीं थे, मदरसे ही हुआ करते थे और इसके अंदर सभी धर्म के लोग पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। फिर मदरसे वालों ने इस्लामिक एजुकेशन को ही एक बना लिया कि मदरसे में वही देना है, दुनियावी उलूम नहीं देना है। उसके बाद आप तो देख ही रहे हो पिछले 20-25 साल में मदरसों का नाम लेना और मदरसों की बात करना कितना कठिन हो गया है। तो जाहिर सी बात है ये मीडिया का भोकाल होता है। मीडिया एक तरह से समाज के अंदर एक चीज़ क्रिएट कर देती है, वो हुआ है। मगर आपको अपने आप को बेहतर दिखाना है अपने अखलाक से, अपने खुलूस से, और आप कितना बेहतर हो सकते हैं इस देश के लिए। आप इस देश के लिए और सभी के लिए जो भी आपको स्किल आती हो सभी को सिखाइए। मैं स्पेशली आप लोग किस लिए बात करता हूँ, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड ही चैनल बनाया गया था। मैं कंटेंट इस पर जाहिर सी बात है मैं नहीं डाल पाता हूँ, बट मकसद यही था कि आप लोगों को ट्रेड करना। चलिए फिर अब करना क्या है। तो आपको करना ये है मेरे दोस्त कि आप जो हैं, आपने अभी अभी मुंशी मौलवी की एग्ज़ामिनेशन पास किया है, तो अब आप चाहते हो कि यार कोई ना कोई स्किल सीख लें। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप गवर्नमेंट की जो ITI होती है, यानी कि NCVT जो ITI होती है, मोस्टली शायद SCBT तो ख़त्म कर दिया गया है। तो जो गवर्नमेंट की ITI होती है उसमें 8th क्लास की भी बहुत सी ट्रेड्स होती हैं, जिसमें आप 8th क्लास की जो ट्रेड्स होती हैं उसमें आपका मुंशी मौलवी तो हाई स्कूल है, तो जाहिर सी बात है आप उन ट्रेड्स के अंदर एडमिशन लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बाकी ट्रेड्स के अंदर क्या मांगते हैं कि आपका मैथ साइंस होना ज़रूरी है। मसला क्या आता है मदरसा बोर्ड में कि इन्होंने 6 सब्जेक्ट तो डाल दिए मगर ऑप्शनल में कर दिया है कि आप साइंस ले लो या मैथ ले लो। अरे भाई, आप एक सब्जेक्ट माइनस कर देते हो ऊपर से कहीं पर से भी इन 5 सब्जेक्ट में से, और मैथ साइंस इंक्लूड कर देते तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। अब क्या है कि इसमें इन्होंने मैथ तो डाली नहीं है, या तो आप मैथ ले लो या साइंस ले लो। ठीक है, उर्दू कंपलसरी हो गई, हिंदी कंपलसरी हो गई, इंग्लिश कंपलसरी हो गई। तो आप अगर फ़ारसी के स्टूडेंट हो या अरबी के स्टूडेंट, एक तो वो होगा, एक दिनियाती होगा। तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर क्या है कि आपका 3 सब्जेक्ट तो आपका मान लो कंपलसरी हैं, 2 सब्जेक्ट तो आपको अपनी जो उसके हिसाब से मुंशी मौलवी के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के एक सब्जेक्ट का ऑप्शन है, या तो आप 7 सब्जेक्ट कर दें कि बच्चे का क्या है कि वो इससे कुछ प्रोफेशनल कोर्स वगैरह कर ले। दूसरी चीज़ क्या है कि मदरसा जो यूपी मदरसा बोर्ड है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने फ़ाइल भेजी थी, बट क्या इतना डिले काम हो रहा है कि मदरसे का अभी मान्यता कोबसे से नहीं हुई है। जब मदरसा बोर्ड की मान्यता कोबसे से हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, कोबसे से मान्यता होने का मतलब ये है कि आपकी मार्कशीट
हर जगह चलेगी, हर नौकरी में मानी जाएगी, हर यूनिवर्सिटी, हर बोर्ड मानेगा। अभी थोड़ा मसला ये आ जाता है कि मार्कशीट आपकी यूपी के अंदर तो मानी जाएगी, यूपी के अंदर कोई भी जॉब्स हैं आपकी मार्कशीट मान ली जाएगी, मगर आप यूपी के बाहर अगर जाते हो तो आपकी मार्कशीट नहीं मानी जाती। बहुत से बोर्ड नहीं मानते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मानती हैं। यूपी में तो एमजेपी आरयू से आप बीए भी कर सकते हो, मगर आर्ट स्ट्रीम में ही कर सकते हो। आपका ये हाई स्कूल इंटर सब आर्ट में माना जाता है, कॉमर्स और साइंस में नहीं माना जाता है। तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है, अगर आप हाई स्कूल करना चाहते हो उसके बाद आप कुछ करना नहीं चाहते तो आप क्या करो कि आप एनसीवीटी गवर्नमेंट की जो आईटीआई हैं 1 साल की, मोस्टली 1 साल की हैं, उसमें 8th क्लास जिसमें मांगते हैं उसमें आप अप्लाई कर दो और वहाँ से आप आईटीआई कर लो। दूसरा आपके पास सलूशन ये है कि आपकी उर्दू तो है ही, तो मदरसा आईटीआई जो मुलायम सिंह ने स्टार्ट की थी 2005 में, तो वो मदरसा आईटीआई के अंदर भी बहुत सी ट्रेडें हैं। तो आप वो स्पेसिफिक मदरसे आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करके आप जो भी आपके नियर अबाउट शहर के अंदर ब्रांचेज हैं, मोस्टली आपकी कोपा, इलेक्ट्रीशियन, कटिंग टेलरिंग, ये मोस्टली तो 3 ट्रेडें लगभग हर शहर के मदरसों में होती हैं। मगर आरएसी की हो गई, प्लम्बर्स की हो गई, कुछ स्पेसिफिक हैं जो अच्छी ट्रेडें हैं वो आपको मुख्तलिफ मदरसों में नहीं मिलेंगी, कुछ कुछ मदरसों में मिलेंगी। तो अगर आप करना चाहो तो मदरसे से भी कोई आप आईटीआई कर लो। उसका बेनिफिट क्या है, मदरसे से जब आप आईटीआई कर लोगे तो वो मार्कशीट उत्तर प्रदेश सरकार की तो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो टेक्निकल संस्थाएं होती हैं उनको एनसीवीटी से मान्यता लेना पड़ती है। अब एनसीवीटी से तो मान्यता नहीं उनको मिली है, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004 में मदरसा बोर्ड का गठन कर दिया था, मगर अभी तक कोबसे से मान्यता नहीं ले पाए। कोबसे इंटरमीडिएट तक के जो बोर्ड्स होते हैं उनको मान्यता देता है। इसी तरह से आईटीआई की मान्यता के लिए आपको एनसीवीटी यानी नेशनल वोकेशनल जो इसका संस्था है उससे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उससे मान्यता लेना पड़ती है। अब एनसीवीटी से तो नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश का बोर्ड और तुम्हारी आईटीआई दोनों जो है वो है तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही अधीन, अल्पसंख्यक बोर्ड से भले देख रहे हैं। तो वो मार्कशीट के ऊपर जो लोगो है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, वही काफ़ी है। अगर आप कर लो ट्रेड 1 साल की स्किल आप सीख लो, उसके बाद आप गल्फ़ में चले जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, वहाँ पर आप जॉब करो और जब आपके पास पैसा हो जाए तो आप जाहिर सी बात है आप उसमें कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर लो। अब आ जाते हैं कि नहीं भाई हमको एनसीवीटी यानी कि जो गवर्नमेंट की आईटीआई होती है वही करना, भैया वही जो जॉब अब निकलेगी वही जॉब भी करना है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करो कि जो गवर्नमेंट आईटीआई के लिए आपने जो भी हाई स्कूल किया है उसमें अगर आपने साइंस ले रखा है, मैथ नहीं लिया, मैथ ले रखा है, साइंस नहीं लिया, या दोनों सब्जेक्ट आपने नहीं लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने तिब ले लिया था, ना आपने साइंस ली थी ना मैथ ली थी, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो उससे भी कर सकते हो, मतलब नेशनल जो इंस्टीट्यूट होता है NIOS, तो नेशनल इंदिरा गांधी ओपन स्कूल होता है, उससे आप कर सकते हो, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से, सॉरी। अब हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने लगेंगे, देखिए मदरसे के अंदर कौन कौन सी आपकी आईटीआई की ट्रेडें होती हैं जो बहुत ही सुपीरियर हैं, बड़ी अच्छी ट्रेडें हैं जिनके अंदर आपका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। अब वो ट्रेडें कौन सी हैं, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर का तो आजकल ज़माना ही है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये वाली भी आप कर सकते हो। ये तो आपको कंप्यूटर का अगर आपके पास कोई डिप्लोमा होगा और आप फ्रीलांस कोई स्किल सीख के कोई वर्क करना चाहोगे तो ये तो काम आपके हमेशा आएगी। आप अपने रिज्यूम के अंदर ये दिखा सकते हो कि मैंने 1 साल का आईटीआई से ये करा था, तो बंदा ये मानेगा हाँ भाई इनने कंप्यूटर कोर्स किया है। या आप बाहर कुछ टेली वेली एक्सेल सीख लेते हो ठीक ठाक, आपको MS ऑफिस वगैरह आता है, तो आप अपनी जॉब के लिए लगाओगे तो ये आपका काम करेगा बढ़िया करके। और आपका आजकल कंप्यूटर की बहुत सी स्किल आप घर बैठे यूट्यूब के ज़रिए सीख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भी मदरसे के हाफिज़ या जो भी बच्चियां कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, वो भी इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि यार कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करोगे तो 2-4 हज़ार रुपये ले लेगा भैया, ये तो लगभग बहुत ना के बराबर मदरसे वाले फ़ीस लेते हैं, सस्ते में निपट जाओगे। लड़कियाँ आए घर में सिलाई वलाई जानती हैं, कटिंग स्विंग भी कर सकती हैं। इलेक्ट्रीशियन बहुत ही बम्पर इसकी है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रीशियन बहुत ही बम्पर है। क्यों बम्पर मैं कह रहा हूँ, उसकी एक वजह है, ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रीशियन बहुत ही अच्छी
अच्छी वाली है ये। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की बड़ा स्कोप है, आप बाहर जाओगे उनको ये मतलब नहीं है आप NCVT से करो, किससे करो, आपको काम आता होगा तो आपके लिए वही है जो आप 50,000 रुपये की यहाँ करते हो अगर बाहर जाना है तो। और ये भी बहुत सुपीरियर है, ये वाली जो ट्रेड आप देख रहे हो मैकेनिक RAC, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। और आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक देख रहे हो, ये भी बढ़िया ट्रेड है। आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में आ रही है। और अगर आप ये बढ़ईगिरी का काम करते हो कारपेंटर का, ये भी कर सकते हो। ड्राफ्टमैन, वायरमैन, वेल्डर की बहुत ही मांग है, बहुत ही ज़्यादा। बाहर आप वेल्डर का काम भी कर सकते हो। ये ट्रेड है आपकी, बहुत ही बढ़िया है। मदरसे ITI से करना चाहते हो, अगर गवर्नमेंट ITI से करना चाहते हो तो गवर्नमेंट ITI के अंदर ये ट्रेड है जो आपकी लगभग 1 साल की हैं। आपका शीट मेटल हो गया, ये इतना ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आया। आप पेंटर से भी बहुत ज़्यादा बाहर कुछ नहीं कर पाओगे। कारपेंटर की तो शायद ज़रूरत रहती है, बाहर जा सकते हो। वेल्डर की ज़रूरत रहती है, इधर भी जा सकते हो। प्लम्बर, मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छी वाली ITI है। अगर आप ये कर लो, प्लम्बर की सुपीरियर 100%, बहुत ही अच्छी ITI है प्लम्बर की। तो मेरा मानना है प्लम्बर आप इससे कर लो। सबसे नंबर 1 पे मेरे हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट ITI करो जो आपका इस मदरसे की ITI से हो जाएगा तो प्लम्बर कर लो, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप वेल्डर भी कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से प्लम्बर सबसे बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं आपकी। अब आपको करना है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NOIS। इसमें आपको ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन जो अभी चल रहा है, यानी इसका अभी फॉर्म पढ़ रहे हैं ऑन डिमांड के, और ये आपका अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आप अभी जो NOS की वेबसाइट है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, आपका तो सेकेंडरी है तो आप सेकेंडरी के लिए इसके लिए आप फॉर्म डाल सकते हो ऑन डिमांड के लिए। इसमें आपको जो सब्जेक्ट देना है, जो क्लियर करना है, मान लो मैथ साइंस करना है तो आप ये बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। और फिर इसके बाद आप जो 2 साल की ITI हैं उनमें भी आप एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट की। और जो गवर्नमेंट की डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उसके अंदर ही बहुत सी ट्रेडें होती हैं। इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल होती है, केमिकल होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, बहुत सी ट्रेडें हैं उसके अंदर। आप वो भी आप कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो मैं बताना आपको चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से कर लेते हो, वैसे तो हर स्टेट के अंदर उसका बोर्ड होता है, वहाँ से भी आप प्राइवेट कर सकते हो। जैसे कि यूपी के अंदर यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड है, उसके अंदर भी आप 1-2 सब्जेक्ट से कर सकते हो, मगर उसमें आपको भी टाइम चाहिए होगा, फॉर्म भी उसके डिले आते हैं। ये आप जल्दी से करके और आप आने वाले टाइम में, इसी साल आपका टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। आप ऑन डिमांड NOIS से जो आपको डिमांड के सब्जेक्ट हैं, जो आपको चाहिए पास करना, अगर आपको खाली मैथ चाहिए या साइंस चाहिए या दोनों चाहिए तो आप इससे ईज़िली कर सकते हो। थोड़ी बहुत तैयारी करना पड़ेगी, वेबसाइट के ऊपर सब एलिजिबल होता है, सब चीज़ें पता होती हैं वहाँ पर से आप। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि वो ऑन डिमांड वाला फॉर्म कैसे भरना है तो वो मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। तो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इसका थोड़ा प्रोसेस आप देख लीजिए। ऑन डिमांड कोर्स के लिए सबसे पहले जब वेबसाइट पे जाते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के OTP या ईमेल से आप रजिस्टर्ड कर लेते हो। उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल देते हो, जो भी आपको अपलोड करना है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो भी आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप अपीयर होना चाहते हो वो आप ऐड कर लेते हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट को जो है वो एग्ज़ाम में कौन से एग्ज़ाम के लिए करना है वो आप सेलेक्ट कर लेते हो। फिर आप अपने सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हो। इसी तरह से आप जो है वो आप फिर डेटा देखते हो कि वो कहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आप फ़ीस कटवाते हो। उसके बाद आप एग्ज़ाम के कैलेंडर को देखते हो कि कैलेंडर में कौन सी सीट्स हैं। फिर सीट्स के अलॉटमेंट को देखते हो। उसी के साथ फिर आपको जो भी डिज़ायर्ड डेट होती है उसके अंदर आप एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर लेते हो। इसके बाद आपको चूज़ करना होती है कोई डेट कैलेंडर के हिसाब से
फिर आप डेट्स अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिट्राई कर सकते हो अनदर डेट में, ठीक है। तो ये आपका जो आपका डेट्स होती हैं जब बुक हो जाती हैं, फिर आप इसके हिसाब से आप आफ्टर द डेट्स आर सक्सेसफुली बुक हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, आप लोग सवाल मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें किस तरह से आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता चले। तो ये आप ज़रूर करिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो में अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप @आपका मुदर्रिस करके आप हैशटैग करके और आप लगा के आप क्वेश्चन नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो को समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।